हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब हम ऑनलाइन बिजनेस कैसे शुरू करेंगे। यह ऑनलाइन बिजनेस कैसे होता है, इस बिजनेस को स्टार्ट करने में हमें कितना पैसा लगेगा और यह बिजनेस की कितने टाइप का होता है और इसको हम कैसे शुरू करेंगे। यही सब बातें इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी डिटेल जानकारी दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आपने गौर किया होगा कि लगभग सभी काम ऑनलाइन होते जा रहे हैं। आज के समय में आप घर बैठे खाना मंगवा सकते हैं, किसी सामान की खरीदारी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इंटरनेट पर आज के समय में आप आसानी से अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उससे बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। अभी के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि घर बैठे ही अपने स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप की मदद से ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और उनमें से एक मैं भी हूं। अगर आप भी अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उससे मोटी कमाई करना चाहते हैं तो ये पोस्ट आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं ऑनलाइन बिजनेस कैसे शुरू करें। तो चलिए बिना देरी किए यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है। यहाँ इस पोस्ट में बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें पता नहीं है कि ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, आज की इस डिजिटल वर्ल्ड में इंटरनेट की मदद से शुरू किया गया व्यापार ऑनलाइन बिजनेस कहलाता है। इंटरनेट पर जो हम काम करते हैं उसे ए बिजनेस कहा जाता है। इसी कारण ऑनलाइन बिजनेस को भी ए बिजनेस कहते हैं। आज के इस डिजिटल दुनिया में हम अपने घर से कई व्यापार शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए हमें तमाम सुविधाएं भी मिलती हैं, जिनका सही से इस्तेमाल करके लोग ढेर सारे रुपए भी कमा रहे हैं। सीधे भाषा में बोलूं तो अपनी जानकारी, सेवा या सामान को इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना और उससे पैसे कमाना ऑनलाइन बिजनेस कहलाता है। ऑनलाइन बिजनेस से कितनी कमाई हो सकती है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और अच्छे खासे रुपए भी कमा रहे हैं। अब मैं आपको यह बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि आप अपनी जॉब छोड़ दें। अगर आप अभी एक जॉब कर रहे हैं तो आपका भी समय आएगा जब आपको लगेगा कि अब मुझे जॉब छोड़ देना चाहिए। मुझे ऑनलाइन बिजनेस इन हिंदी से अच्छी कमाई हो रही है। ऑनलाइन व्यापार शुरू करने के लिए भी ढेर सारे ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज हैं। ऑनलाइन व्यापार की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा रुपए निवेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ ही आपको कोई वेयरहाउस या बहुत बड़े जगह की भी जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन व्यापार को बड़े ही आसानी से अपने घर से शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन बिजनेस करने के फायदे। अब आपने यह जान लिया है कि ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, पर क्या आपको पता है इसके फायदे क्या क्या है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। ऑनलाइन बिजनेस के ढेर सारे फायदे भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। ज्यादातर ऑनलाइन बिजनेस बहुत ही कम लागत में शुरू किए जा सकते हैं और अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। ऑनलाइन बिजनेस में दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई सीमा नहीं है आप कितने रुपए कमाएंगे। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस को सही जानकारी और एक अच्छे बिजनेस प्लान के साथ शुरू करते हैं तो आप इससे असीमित पैसे कमा सकते हैं। आज के समय में ऐसे बहुत से एफिलिएट मार्केटिंग तथा ब्लॉगर हैं जो घर बैठे महीने के 5 लाख रुपए से भी ज्यादा कमा रहे हैं। इंटरनेट बिजनेस में काम करने की कोई सीमा नहीं होती है। मेरे कहने का यह मतलब है कि यहाँ आपका कोई बॉस नहीं होता है। आप अपने मन मुताबिक जब चाहे तब काम कर सकते हैं। वहीं ऑफलाइन बिजनेस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर रात हो गई है तो ऑफलाइन बिजनेस बंद हो जाता है, पर ऑनलाइन बिजनेस में आप रात हो या दिन, आपका जब मन करे आप तब काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस की एक और सबसे अच्छी बात यह है कि आप बिना कहीं जाए पूरे दुनिया में कहीं भी अपनी सेवा, सामान या जानकारी प्रदान कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉम होम। ऑनलाइन व्यापार में आपको सामान, सेवा या जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए तमाम सुविधाएं दी है, जिसे हम प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं। ऑफलाइन के मुकाबले ऑनलाइन बिजनेस में आपको बिजनेस एडवर्टाइजिंग करने के लिए कम रुपए निवेश करने पड़ते हैं, जिससे आपके काफी रुपए बच जाएंगे। ऑनलाइन बिजनेस में कागज का इस्तेमाल ना के बराबर होता है, जिससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता है। ऑनलाइन व्यापार कोई भी शुरू कर सकता है, फिर चाहे आप महिला हो या पुरुष, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन में आपने बहुत से बिजनेस को बंद होते देखा होगा, पर ऑनलाइन व्यापार में ऐसा नहीं होता है। जब तक इंटरनेट मौजूद है ऑनलाइन बिजनेस जीवित रहेगा और मेरे ख्याल से अब इंटरनेट कभी बंद नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन बिजनेस कैसे शुरू करें।
जिस तरह ऑफलाइन किसी भी व्यापार को शुरू करने से पहले आपको बहुत सी जानकारी हासिल करनी पड़ती है, उसी प्रकार ऑनलाइन बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजों के बारे में जानना जरूरी है। यहाँ हमने आपको विस्तार में बताया है कि घर से बिजनेस कैसे शुरू करें। ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। 1. सही बिजनेस का चुनाव। एक सफल व्यापार की शुरुआत अच्छे बिजनेस आइडिया के चुनाव होती है। अगर आपने यूं ही कोई भी व्यापार को शुरू कर दिया है जिसमें आपको जरा सी भी जानकारी नहीं है और आपने कोई भी बिजनेस प्लान नहीं बनाया है, तो आप उसमें कभी सफल नहीं होने वाले हैं। इसीलिए ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको सबसे पहले एक सही बिजनेस आइडिया का चुनाव करना होगा। एक सही बिजनेस आइडिया का चुनाव करते वक्त आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि जिसमें ज्यादा पैसा हो आप वही बिजनेस करें। सही बिजनेस आइडिया का चुनाव करने के लिए आप अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालें और सोचें कि आप किस चीज में आपको सबसे ज्यादा जानकारी है। किसी भी बिजनेस आइडिया का चुनाव करने के लिए सही जानकारी के साथ साथ आपको उस काम को करने में मन भी लगना चाहिए। जैसे अगर आपको वीडियोस बनाना पसंद है तथा आप किसी भी क्षेत्र में अच्छी जानकारी नॉलेज रखते हैं तो आप अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप 2000 to 3000 वर्ड्स ऑनलाइन लिख सकते हैं और किसी भी क्षेत्र में अच्छी जानकारी रखते हैं तो आप ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। इन दोनों ही व्यापार को बहुत कम निवेश इन्वेस्टमेंट में शुरू किया जा सकता है, वो भी बिना कहीं जाए हुए। 2. डोमेन रजिस्टर करें। जैसा कि आप एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको अपना एक बिजनेस डोमेन रजिस्टर करना होगा। डोमेन खरीदने के लिए इंटरनेट पर आपको ढेर सारी वेबसाइट मिल जाएगी। किसी भी बिजनेस डोमेन को खरीदते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आपके बिजनेस का नाम है वो आपके डोमेन में होना चाहिए। जैसे मैं इस ब्लॉग पर बिजनेस आइडियाज की जानकारी देता हूं, डोमेन रजिस्टर किया। ठीक इसी प्रकार आपको भी अपने बिजनेस के लिए छोटा और अच्छा डोमेन रजिस्टर करना है। वैसे तो डोमेन खरीदने के लिए इंटरनेट पर ढेरों वेबसाइट है, पर मैं आपको सिर्फ 2 ही वेबसाइट रेकमेंड करना चाहूंगा और वो है GoDaddy, नेमचीप। आप इन दोनों में से किसी भी वेबसाइट पर जाकर अपने लिए एक अच्छा और सस्ता डोमेन रजिस्टर्ड कर सकते हैं। डोमेन खरीदने के लिए आपको सबसे पहले आपको इनमें से किसी भी वेबसाइट पर जाना है और साइन अप कर लेना है, जिससे आपका एक अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद आप जो भी डोमेन खरीदना चाहते हैं वो सर्च बॉक्स में खोजें। अगर आपके द्वारा सर्च किया गया डोमेन अवेलेबल होगा तो आप उसे खरीद सकते हैं, अन्यथा आपको किसी दूसरे डोमेन को खरीदना होगा। अगर आपके द्वारा सर्च किया गया डोमेन मिल जाता है तो आपको नेक्स्ट पेज पर आ जाना है, जहां आपसे एक फॉर्म भरने बोला जाएगा। आपको सभी जानकारी अच्छे से दे देनी है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। अब आपसे पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। वहां पर जो भी पेमेंट मेथड की सुविधा उपलब्ध होगी आपको उससे अपने डोमेन की राशि का भुगतान पेमेंट करना है। बस इतना करने के साथ ही आपने अपना डोमेन रजिस्टर कर लिया है। एक डोमेन को खरीदने में आपको ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए लगते हैं, जो कि एक बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत ही कम है। अगर आपको समझ नहीं आया है कि डोमेन रजिस्टर कैसे करते हैं तो इस वीडियो को देखें। 3. वेब होस्टिंग खरीदें। डोमेन नेम की खरीदारी कर लेने के बाद अब बारी आती है वो वेब होस्टिंग की। वेब होस्टिंग की मदद से आप इंटरनेट पर एक जगह लेते हैं जहां आप लोगों को अपनी सर्विस, सेवा या जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इंटरनेट पर ऐसी ढेर सारी वेबसाइट है जो वेब होस्टिंग की सर्विस प्रदान करती है। इनमें से बहुत से ऐसे भी वेबसाइट से जो फ्री में वेब होस्टिंग देती है, पर आपको कभी भी फ्री होस्टिंग के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में तो यह थोड़ी बहुत ठीक चलेगी, फिर जैसे जैसे आपके वेबसाइट या ब्लॉग पर ट्रैफिक आने लगेगी आपका वेब होस्टिंग बंद पड़ जाएगा। एक अच्छी वेब होस्टिंग को खरीदने में आपको ज्यादा से ज्यादा साल के 4000 रुपए लगेंगे। एक अच्छा और सस्ता वेब होस्टिंग करने के लिए आप गूगल तथा यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। वहां आपको ढेर सारे वेब होस्टिंग के रिव्यूज मिल जाएंगे। अगर आप मेरी माने तो इन 3 में से किसी एक होस्टिंग प्रोवाइडर का ही इस्तेमाल करें, जो आपको सस्ते दाम में अच्छी सर्विस प्रदान करती है, और वो है DigitalOcean, होस्टिंगर, ग्रीन गीक्स। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस के रूप में अपना एक ब्लॉग शुरू करने जा रहे हैं जहां आप लोगों को सिर्फ जानकारी प्रदान करेंगे, तो ऐसे में आप बिना वेब होस्टिंग के भी अपना एक ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। गूगल की ही एक सर्विस blogger.com आपको यह सुविधा देती है कि आप बिना एक भी रुपए खर्च किए अपना एक ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको ज्यादा सुविधाएं नहीं मिलते हैं, फिर भी आपका काम अच्छे से चल जाएगा। अगर आप blogger.com पर अपना एक फ्री ब्लॉग शुरू कर रहे हैं जहां से आप कमाई करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप अपना एक डोमेन जरूर खरीद लें। 4. अपने ब्लॉग वेबसाइट को डिजाइन करें।
उम्मीद है हम आपको ऑनलाइन बिजनेस कैसे शुरू करें की जानकारी सही से दे पा रहे हैं। डोमेन और वेब होस्टिंग खरीदने के बाद अब बारी आती है अपने वेबसाइट या ब्लॉग को डिजाइन करने की। अगर आप वर्डप्रेस पर अपना एक वेबसाइट बना रहे हैं तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वेबसाइट की डिजाइनिंग करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वेबसाइट यूजर फ्रेंडली, रिस्पॉन्सिव और फास्ट हो। क्योंकि अगर आपका वेबसाइट अच्छे से डिजाइन नहीं किया गया होगा तो कोई भी आपके ब्लॉग या वेबसाइट पर आना पसंद नहीं करेगा और सर्च इंजन में भी आपको अच्छी रैंकिंग नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर आपको अपने वेबसाइट को इस तरह डिजाइन करना है कि अगर कोई आपके वेबसाइट पर आता है तो अपना कुछ समय वहां पर देकर जाए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। वहीं आप ऑनलाइन बिजनेस के रूप में ब्लॉगिंग का व्यापार शुरू कर रहे हैं, वह भी blogger.com से, तो आपको अपने ब्लॉग को सही ढंग से डिजाइन करना होगा। यहाँ आपको थोड़ी बहुत मेहनत लग सकती है। इंटरनेट पर आपको ढेर सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे जो आपके ब्लॉग को अच्छा लुक देती है। 5. सर्च इंजन से ट्रैफिक। किसी भी व्यापार को चलाने के लिए तथा उससे कमाई करने के लिए आपके पास ग्राहक होने चाहिए। बिना ग्राहक के आप कमाई नहीं कर सकते हैं और इंटरनेट पर रोजाना करोड़ों लोग अपना समय व्यतीत करते हैं। आपको ऐसे ही लोगों को अपने ब्लॉग या वेबसाइट पर ऑर्गेनिक तरीके से लाना है। ऑर्गेनिक तरीके से ग्राहक को अपने ब्लॉग या वेबसाइट पर लाने के लिए आपको SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जानकारी होनी चाहिए। कौन सी वेबसाइट किस पोजीशन पर रैंक करेगी, इसे समझने के लिए सभी सर्च इंजन ने अपना एक एल्गोरिदम बना रखा है जिसकी पूरी जानकारी किसी के पास नहीं है कि एल्गोरिथम कैसे काम करता है। बस सभी अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि पोस्ट को रैंक करने के लिए आपको ये काम करने होते हैं। SEO के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करने के लिए आप गूगल का सहारा ले सकते हैं। वहां आपको ढेर सारे पोस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा YouTube पर आपको अमित तिवारी नाम का एक चैनल मिलेगा जहां पर आपको बहुत अच्छी SEO की जानकारी दी जाती है। आप थोड़ा बहुत SEO के बारे में जानकर अपना ब्लॉग या वेबसाइट शुरू कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपको इसमें अनुभव होता जाएगा आपके ब्लॉग वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने लगेगा। हालांकि ब्लॉग शुरू करने के बाद भी आपको SEO के बारे में सीखना छोड़ना नहीं है, क्योंकि गूगल तथा तमाम सर्च इंजन्स रोजाना अपने एल्गोरिथम बदलते रहते हैं जिसकी अपडेट आपको गूगल या YouTube पर ही मिलेगी। एक बार जब आपके ब्लॉग या वेबसाइट पर ऑर्गेनिक तरीके से ट्रैफिक आने लगेगा तब आपकी अच्छी खासी कमाई होने लगेगी। 6. ऑनलाइन बिजनेस की मार्केटिंग करें। अब बारी है अपने बिजनेस की मार्केटिंग करने की। इंटरनेट के माध्यम से अपने सेवा तथा सर्विस को बेचना तथा उससे पैसे कमाना डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के बाद आपको अपने बिजनेस की मार्केटिंग करनी जरूरी होती है। इससे ज्यादा लोग आपके बिजनेस के बारे में जान पाते हैं। ऑनलाइन बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए आप गूगल एडवर्ड्स का सहारा ले सकते हैं। यहां आप बहुत कम रुपए निवेश करके अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वो भी बिना किसी के मदद के। गूगल एडवर्ड्स का सहारा लेकर आप अनेक प्रकार के एड्स लोगों को दिखा सकते हैं। इससे लोग आपके व्यापार के बारे में जानेंगे और अगर उन्हें जरूरत होगी तो आपके ब्लॉग या वेबसाइट पर जरूर आएंगे। गूगल एडवर्ड्स की एड्स कैसे चलाते हैं, यह जानने के लिए आप YouTube पर वीडियो देख सकते हैं। वहां आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से अपने व्यापार को प्रमोट करने का कई तरीका मिल जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से अपने व्यापार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, जानने के लिए आप YouTube का सहारा ले सकते हैं। वहां पर आपको सभी जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। 7. सोशल मीडिया का उपयोग करें। आज के समय में लोग अपना ज्यादातर समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं। इसी का इस्तेमाल आपको अपने ऑनलाइन बिजनेस को आगे बढ़ाने में करना है। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि वह अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू तो कर लेते हैं पर उसकी ठीक ढंग से प्रचार प्रसार ना करने की वजह से उनका बिजनेस ठप हो जाता है। आपको ऐसे ही गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इंटरनेट पर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल करके आपको अपने ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट करना है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप अपने टारगेट कस्टमर्स तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं और अपने सामान या सर्विस को बेच सकते हैं। किसी भी व्यापार को शुरू करने के बाद उसकी प्रचार प्रसार करनी जरूरी होती है। इसमें बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी खुद की एक ऑनलाइन बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। आज आपने जाना घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस कैसे शुरू करें। अगर आपने सभी काम सही ढंग से सीख लिया तो बहुत कम समय में ऑनलाइन बिजनेस शुरू करके अच्छी खासी कमाई कर लेंगे। पर यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होता है, क्योंकि ऑनलाइन किसी भी क्षेत्र में बहुत ज्यादा फ्रॉड होते हैं। आपको बिना जानकारी के किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम शुरू नहीं करना चाहिए।
इससे आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का यह ऑनलाइन बिजनेस कैसे शुरू करें पसंद आया होगा। अगर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी बहुत भी जानकारी दे पाया हूँ तो आप अपने किसी खास दोस्त या परिवार के किसी सदस्य के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने में किसी भी तरह की परेशानी आ रही है तो ऐसे में आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं।